और जो बात सच ये है कि मैं ये नहीं मानता कि किसी गरीब आदमी का पैसा सहारा में डूबा बोला जाए, तो मेरी भूमिका डेविल्स एडवोकेट की हो जाएगी कि सुब्रत राय को एक खलनायक बना दिया जाए, और खलनायक उनको लोग मानते हैं। तो पहली बात तो जो लोग कहते हैं ना कि पैसा लूट लिया, फलाना किया, ढिमाका किया, तो सुब्रत राय का जो पैसे की बात हो रही, तो वो पैसा ऑलरेडी 11,500-12,000 करोड़, अब तो बता रहे सर 23,000 करोड़, वो गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट के पास वो जमा है। सुब्रत राय का जो खेल था वो एक अलग खेल था। उसमें जो जो मुख्य उसके सूत्रधार है, करता धरता है, वो बड़ा पाक साफ बने हुए हैं। तो उस पर अभी बात करूंगा गायत्री जी। लेकिन सुब्रत राय की मृत्यु ने, कल रात में जब मुझे खबर मिली, उसके बाद मैंने कल खंगाला और आज भी खंगाला, तो मुझको एक किस्सा याद आ गया लाखों साल पहले का, कि वाल्मीकि के लिए कहा जाता है कि उनको वाल्मीकि जी डकैत थे और उनको नारद मुनि मिले, उन्होंने कहा कि जाके जरा अपना घर वालों से पूछो कि जिनके लिए तुम ये पाप करते हो, वो क्या वो तुम्हारे इस पाप का जब तुमको परिणाम मिलेगा तो तुम्हारा साथ देंगे? तो घर वालों ने मना कर दिया था। एक वो पौराणिक कथा है, सब जानते हैं उसको। और उसके बाद फिर वाल्मीकि का हृदय परिवर्तन हुआ, ये तो पुरानी कथा है। लेकिन उस कथा को सुनाकर जो संदेश दिया जाता था, जो सीख दी जाती थी, वो बिल्कुल सुब्रत राय की मृत्यु पर एकदम साक्षात मुझे नजर आई। जरा गौर करिए कि सारा जलवा उसी आदमी का था, वन मैन आर्मी जिसे आप कह सकते हैं। और पिछले कई साल से, मतलब पिछले कुछ महीनों से तो बहुत ही खराब हालत में थी। लेकिन उनकी पत्नी और उनके बेटे, बहू, वो सब विदेश में थे, कोई भी कल सुब्रत राय के पास नहीं था। और जिस तरह से मृत्यु हुई है, तो जरा सोच लीजिए कि किन स्थितियों में थे। और ये खबर, उनके एक बड़े क्लोज रहे हैं, तो वो उनसे मेरी 2 ही 3 महीने पहले बात हो रही, तभी उन्होंने बताया कि बहुत हालत सीरियस है, गंभीर है। तो ये स्थिति तो घर वालों की थी। दूसरा, मैंने जब कल मृत्यु हुई तो मैंने देखा कि कौन लोग इसमें किन्होंने श्रद्धांजलि दी है। अमिताभ बच्चन को मैंने चेक किया, कल कल भी चेक किया, सवेरे भी चेक किया। अमिताभ बच्चन ने एक ट्वीट नहीं किया है सुब्रत राय को श्रद्धांजलि देते हुए। जबकि आज अमिताभ बच्चन जो कुछ भी हैं, वो बदौलत सुब्रत राय हैं, ये बिल्कुल सच है। और कम से कम लखनऊ में, और जो पत्रकारिता से जुड़ा या जो राजनीति से जुड़ा, वो बहुत अच्छे से जानता है। फिल्मी दुनिया में भी लोग जानते हैं। अमर सिंह फेस बन गए थे। अमर सिंह का बड़ा नाम है, लेकिन अमर सिंह के पास पैसा नहीं था। वो पैसा जो था वो तो सुब्रत राय का ही था, और अमर सिंह से उनके बड़े क्लोज संबंध है, वो तो दूसरा एक कहानी हो जाएगी। तो इस आदमी को कम से कम एक ट्वीट तो कर देना चाहिए था सुब्रत राय के मृत्यु पे। तो कल रात में नहीं था, अपने बेटे के लिए फिल्म के बाद, और आज सवेरे तक, मैं दोपहर तक मैंने देखा, तब तक नहीं था। अब अभी कुछ किया हो तो मैं नहीं कह सकता। तो सबसे पहले तो मैंने अमिताभ बच्चन को चेक किया, तो एक तो फिल्मी दुनिया की बात कर रहा हूँ। राजनीति में आ जाइए तो एक कांग्रेस के यहाँ नेता है, उनकी उनकी बेटी वहां डायरेक्टर रही, वो खुद भी उसमें रहे, प्रमोद तिवारी, तो उनका भी सवेरे तक कहीं कोई बयान नहीं था, दोपहर तक, यानी मृत पूरी दुनिया हो गई। और जबकि वो बड़े क्लोज और बड़े करीबी लोगों में वो गिनती उनकी होती थी, क्यों? और अभी बता रहा हूँ कि जो ये इनका जो तर्क होगा उसका जवाब दूंगा। इसके अलावा खेल की दुनिया से ऐसा कौन सा दिग्गज है जो आके सहारा शहर में नाचा नहीं, और सुब्रत राय की चमचागिरी में नहीं नाचा? कोई ऐसा नहीं कि कोई टूर्नामेंट में आता था, सुब्रत राय का दिल बहलाने के लिए लेके कपिल देव से और नीचे तक। मेरे ख्याल से एक आध सचिन सचिन तेंदुलकर को छोड़ दीजिए, मुझे याद नहीं आ रहा। बाकी कौन ऐसा है जो वहां के सहारा में रुका नहीं, सहारा में नाचा नहीं, और सुब्रत राय के भजन भजन की तरह सुब्रत राय की प्रशंसा उसने की। तो आज वो सब लोग नदारद, सब लोग गायब। तो ये एक सीख है कि आप जो करते हैं, तो आज खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा। तो सुब्रत राय की मृत्यु ने बड़ा संदेश दिया। एक दो लोगों को मैं जरूर जिक्र करूंगा, कि राज बब्बर को मैं मानूंगा। राज बब्बर को आप कुछ भी कहिए, कांग्रेसी नेता है जो भी है, कल रात में जैसे ही मृत्यु है, तो राज बब्बर ने तत्काल ट्वीट करके उसकी श्रद्धांजलि जैसी देनी चाहिए थी, तो राज बब्बर ने बिल्कुल उसी तरीके से दी, बाकायदे लिख के कहा कि मेरे बड़े भाई की तरह थे, मेरा जो है वो पूरा उनके ट्वीट में पढ़ा जा सकता है। तो राज बब्बर ने दी, साइना नेहवाल ने दी, सुरेश रैना ने दी, ये खेल जगत के नाम ले रहा हूँ, इन लोगों ने दी। तो इन्होंने कोई वो नहीं किया, उसकी वजह है, जरा गायत्री जी, ये जो अब अगर आप कहें सुब्रत राय के साथ ये बदनामी जुड़ी थी, सुब्रत राय के साथ वो जुड़ी थी, तो जब सुब्रत राय के यहाँ आके ये लोग मौज लेते थे पूरी, चाहे फिल्मी दुनिया हो, चाहे खेल की दुनिया हो, चाहे राजनीति की दुनिया हो, तब क्या सुब्रत राय गंगा जल बेचते थे क्या? कि सुब्रत राय उस समय के लिए केदारनाथ मंदिर के पुजारी थे? सुब्रत राय को आज जिस बात पे कोसा जा रहा है, जिस बात पे उनपे कलंक लगाया जा रहा है,
वो सारा काम तो उसी समय का जिस समय ये लोग नाचा कूदा करते थे वहां पे। तो ये एक उस आदमी को एक पोर्ट्रे कर दिया गया। तो वो खेल एक अलग खेल था। और जो बात सच ये है कि मैं ये नहीं मानता कि किसी गरीब आदमी का पैसा सहारा में डूबा। और उसका उसका मैं साक्षात गवाह हूं कि 96, 95, 96, 97 जिस समय फाइनेंस कंपनियां भाग रही थी और हिंदुस्तान की सारी फाइनेंस कंपनियां भाग गई थी, अकेली सहारा थी जो नहीं भागी थी। और जो उस समय पैसा मांग रहा था अपना, उसके मेच्योरिटी से पहले उसको वो मेच्योरिटी से पहले पैसा दे रही थी। और एक उसका कंपटीटर यहाँ पैदा हुआ था, कुबेर फाइनेंस करके। उसमें मेरा भी 5,000 रुपए डूबा था। मेरे आज भी कागज रखे हैं। वो भी भाग गई थी। अब बड़ी बड़ी कंपनियां भागी लेकिन सहारा नहीं भागी थी। तो वो ये कहना कि आम आदमी का पैसा डूबा है, तो नहीं, आज भी सरकार के पास वो पैसा जमा है। जो मामला फंसा है उसमें जो तकनीकी रूप से वो एक एक सुब्रता के साथ एक खेल क्यों हुआ कि ये जो 11,500 रुपए है, 11,500 करोड़, ये बताओ किसका है, तो उसको सरकार वापस कर देगी। और वो सुब्रत राय नहीं बता सकते थे, सहारा नहीं बता सकता था कि वो पैसा आम आदमी का है ही नहीं। वो पैसा आम आदमी का ही नहीं। कहाँ से एड्रेस लाए, कहाँ से आधार कार्ड लाए, कहाँ से किसका लाके प्रस्तुत कर दे। वो पैसा उन्हीं लोगों का है जो वहां पहले नाचा कूदा करते थे, जिनके अलग अलग रजिस्टर बने हुए थे। सहारा का सच ये है, सुब्रत राय को आप मैनेजर कह सकती हैं, लेकिन तो ये एक अलग कहानी है कि कैसे लोग मुंह मोड़ लेते हैं। चाहे आप जितने बड़े आदमी हो, चाहे आपने जैसे भी ओबलाइज किया हो, जब समय बुरा आता है तो बड़े बड़े लोग किनारा कर लेते हैं। और मैं बता दूं कि क्योंकि मैंने तो 30 साल देखा, 90 से लेकर 2023 तक। अभी वाले 6-7 साल तो उसके लिए वो सक्रिय नहीं थे, तो बड़े करीब से देखा। तो उसमें कोई भी बरी नहीं है न्यूज गायत्री जी। उसमें समझिए, चाहे वो साइकिल वादी हो, चाहे वो पंजा वादी हो, चाहे हाथी वादी हो, चाहे कमल वादी हो, कोई वादी नेता हो, सबने स्वाद चखा सुब्रत राय की मेजबानी का। और भरपूर स्वाद चखा। आज वो ज्ञान बघारे और अपने आप को बचाने की कोशिश करे, तो ये समझिए कि वो ज्यादा धूर्त आदमी है। मैं इस बात के लिए मैं एक बार बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा और साहस की तारीफ करूंगा कि कल जैसे ही मृत्यु की खबर आई तो योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि दी, उनके उनके निधन पर दुख प्रकट किया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ने प्रकट किया कि ठीक किया उन्होंने। तो ये ढोंग नहीं करना चाहिए कि जब तक जीवित है, जब तक मौज ले रहा है, तब तक सब साथ है, और उसके बाद किनारे हो गए। जी।